नारियल पानी की दुकान पर एक ही नारियल में दो पाइप लगाए पल्लवी उस बूढ़े आदमी के साथ नारियल पानी पी रही थी। वो बुढ़ा पहले नारियल पानी पीता और फिर पल्लवी की ओर देखकर कहता, आज तो तुम एकदम कटरीना कपूर लग रही हो। एकदम तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही है। अरे वो कटरीना कपूर नहीं, कटरीना कैफ है। अरे वो जो कोई भी हो, लेकिन तुम तो तुम ही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी झील जैसी आंखों में डूब जाएं और तैरते रहे। आप बहुत ही रोमांटिक है। हाँ वो तो हूँ। 70 साल उम्र हो गई है मेरी, लेकिन मेरा रोमांस आज भी 16 साल के लड़के की तरह है। ये कहकर वो बुढ़ा पल्लवी के हाथों को पकड़ लेता है और गाना गाने लगता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये गाते हुए बुढ़ा जोर से किसी यंग लड़के की तरह कूदता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे, अरे मर गया मेरी हड्डी, अरे मेरी हड्डी कबड्डी खेलने लगी। उस बुढ़े को उस तरह चिल्लाता देख पल्लवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उठाने की कोशिश में वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। उसके बाद तो एक बार वो बुढ़ा फिर से दर्द से करा उठता है और जोर से चिल्लाता है। वो आवाज इतनी तेज थी कि पल्लवी भी डर जाती है और वो भी जोर से चिल्लाती है, लेकिन चिल्लाने के साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि वो तो अपने बिस्तर पर ही है। ओह, ये सब एक सपना था। उसके बाद पल्लवी घड़ी की ओर देखती है। रात के 12:30 बज रहे थे। अधिकतर लोग नींद की आगोश में थे। पल्लवी ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन पल्लवी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसके बाद उसने तकिए के नीचे से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की गैलरी से एक फोटो को जूम करके देखने लगी। वो फोटो उसी बुढ़े की थी जो उसके साथ सपने में नारियल पानी पी रहा था। पल्लवी उस फोटो को प्यार भरी नजरों से देख भी रही थी और खुद से ही बातें भी कर रही थी। क्या करूं? उनको फोन करूं कि ना करूं? आधी रात हो रही है, वो तो गहरी नींद में होंगे, लेकिन उनसे कहे बिना भी तो नहीं रह सकती। इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। पल्लवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर फोन का नंबर डायल करने लगी। उसने जिस नाम से उस बुढ़े का नंबर सेव कर रखा था वो नाम था जानू। थोड़ी देर बाद बुढ़े ने फोन उठाया। हेलो। सो रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, जब से तुमसे मिला हूँ सोता कहाँ हूँ, बस जागता रहता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। बहुत प्यार करते हैं आप हमसे। अरे ये कोई पूछने की बात है? अरे दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा। अरे गाना वाना बाद में गाइएगा, अभी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। पल्लवी की बातों को सुनकर बुढ़े की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, क्या बात है? जानते हैं, कल मेरी भाभी, भैया और माँ 3-4 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं। शादी में? हाँ शादी में। मुझे आज रात को ये बात पता लगी है। तुम नहीं जाओगी? अरे बोल तो मुझे भी रहे थे, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैं घर पर अकेली रहूंगी, पूरी अकेली। पल्लवी ने जिस अंदाज में ये बात कही कि वो घर पर अकेली रहेगी, पूरी अकेली, उसे सुनकर जानू यानी उस बुढ़े की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। 4 दिन हमारे होंगे, मजा आ जाएगा, खूब प्यार करेंगे एक दूसरे से, खूब। अच्छा मैं रखती हूँ, कल उन लोगों के जाने के बाद बात करूंगी। पल्लवी कॉलेज में पढ़ती थी। इस समय वो उम्र होती है जब इंसान को प्यार हो जाता है। पल्लवी को भी हुआ, लेकिन एक 70 साल के बुढ़े से। वो उसके प्यार में न सिर्फ पागल थी, बल्कि उस बुढ़े के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी, चाहे वो सही काम हो या गलत। लेकिन इसके पीछे एक कारण था। कुछ महीने पहले की बात है। अरे बोला ना, ये ड्रेस पहनकर कॉलेज नहीं जाना है। क्यों? क्या बुराई है इस ड्रेस में? देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर और जो कहा है वो कर। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। अरे मैं बेटी हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिस पर हुक्म चलाते रहते हैं सभी। पल्लवी ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी भाभी हाथों में चाय की प्याली लिए हुए वहां आई। उसने अपनी ननद और सास की बातचीत सुन ली थी। देखो पल्लवी, माँ जी जो कह रही है वो सही है।
तुम कॉलेज में ये मिनी स्कर्ट पहनकर जाना चाहती हो, ये अच्छी बात नहीं है। ओहो भाभी, अब आप शुरू मत हो जाओ, मैं पक गई हूँ आप लोगों से और आप लोगों की इस टोक टाक से। ये कहकर पल्लवी अपने पाँव को पटकती हुई घर से बाहर निकल गई। पल्लवी को हमेशा लगता था कि उसकी माँ और उसकी भाभी, या यूं कहिए कि पल्लवी का पूरा परिवार बिना बात के हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा रहता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वे लोग तो उसकी भलाई के लिए बोला करते थे, लेकिन पल्लवी को उनकी भलाई की बातों में बुराई नजर आती थी। पल्लवी गुस्से में घर से निकल गई और एक पार्क में जाकर बैठ गई, और यही पहली बार उसकी मुलाकात उस बुढ़े से हुई थी। पल्लवी पार्क में बैठी रो रही थी, तभी वो बुढ़ा उसके पास आया। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? पल्लवी ने उस बुढ़े को पहले तो घूर कर देखा और फिर उससे कहा, आपको उससे क्या मतलब? मैं रो या हंसू? आप पतली गली पकड़िए और यहाँ से निकलिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखो, सब कुछ कहो लेकिन अकेला छोड़ने के लिए मत कहना, क्योंकि अकेले का दर्द क्या होता है तुमको क्या पता? हाँ, 20 साल पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर निकल गई। तब से मैं किसी टूटे हुए आशिक की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, किसी चेहरे में अपनी पत्नी को तलाशता रहता हूँ। उस बुढ़े की बात पल्लवी को काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसने रोना बंद कर दिया और अपनी कहानी उसको बताने लगी। पूरी कहानी सुनकर उस बुढ़े ने उसे गले लगा दिया। अरे, ये तो सरासर जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे घर वाले। अरे तुम यंग हो, खूबसूरत हो, बालिग हो, हाँ? जीवन जीने के लिए तुम्हारी अपनी मर्जी चलनी चाहिए, किसी और की नहीं। मैं होता तो घर छोड़कर भाग गया होता। हाँ। उस बुढ़े ने पल्लवी का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया। उसे तो वैसे भी अपने घर वाले बुरे लगते थे, अब तो वो सभी के सभी उसे विलन लगने लगे थे और हीरो लग रहा था वो बुढ़ा। वो बुढ़ा भी सारी बातों को समझ गया था, इसलिए वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में गया और वहां पल्लवी को उसके पसंद की बिरयानी खिलाई। उस दिन के बाद तो उनका लगातार मिलना जुलना शुरू हो गया। पल्लवी को भी अब उसके साथ बातें करना, घूमना, मिलना जुलना अच्छा लगने लगा था। और एक दिन, जानू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार, आपके बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो फिर शादी कर ले। अरे इतने भी क्या जल्दी है, शादी भी कर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रेम का मजा तो पूरी तरह से ले लो। पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। उसे तो बस वो बुढ़ा जो कहता वो करती, और इसी बात का वो बुढ़ा फायदा उठा रहा था। असल में वो बुढ़ा बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। उसे पता चल गया था कि पल्लवी उसके हाथों की कठपुतली हो गई है। इस बीच जब पल्लवी के परिवार वाले शादी में बाहर जा रहे थे तो उसने उस बुढ़े को अपने घर पर बुला लिया। जब उसके घर वाले चले गए तो उसने उसे कॉल किया। वो बुढ़ा पल्लवी के पड़ोसियों की नजर बचाकर उसके घर पहुंच गया। पल्लवी ने जैसे ही उसे देखा तो उसने उसे गले से लगा लिया। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अरे तुमसे ज्यादा तो मैं कर रहा था। चलो अब बातों में समय नहीं गवाते हैं और अपने प्यार को आज एक कदम और बढ़ाते हैं। ये कहकर उस बुढ़े ने पल्लवी को गले लगा लिया। पल्लवी को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही उसकी माँ, उसका भाई और उसकी भाभी अंदर आ गई। जैसे उस बुढ़े ने पल्लवी के परिवार को देखा तो वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके भाई ने उसे पकड़ लिया। अपने पूरे परिवार को सामने देख पल्लवी का चेहरा भी पीला पड़ गया था। आप लोग तो शादी में। चुप कर तू। अरे तुझे जरा भी शर्म है कि नहीं? माँ जी, आप इसे डांटिए मत, इसे अभी कुछ समझ नहीं आएगा। क्या समझ नहीं आएगा? हाँ, क्या समझ नहीं आएगा? पूरी दुनिया की समझदारी सिर्फ आप लोगों में ही भरी हुई है। मैं बालिग हूं, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। पल्लवी के ऐसा कहने पर उसकी भाभी ने कहा, सिर्फ उम्र बढ़ने से कोई बालिग नहीं हो जाता पल्लवी, उसकी बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, उसे सही गलत की समझ भी होनी चाहिए। बेटी, तू जो कर रही है वो गलत है। तुझे पता भी है ये बुढ़ा कौन है? ये बुढ़ा बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी है। तुम्हारी जैसी बच्चियों को ये ऐसे ही अपनी बातों से फंसाता है और फिर उसका गलत फायदा उठा लेता है। यही नहीं, ये लड़कियों की वीडियो भी बनाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। असल में पल्लवी को एक बार उस बुढ़े से मिलते हुए उसकी भाभी और उसकी माँ दोनों ने देख लिया था। वे उसे उस बुढ़े से मिलते देखकर बहुत शॉक्ड हो गए। उन्होंने उस समय उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस पर नजर रखने लगे। इसी क्रम में पल्लवी की भाभी और उसकी माँ को उस बुढ़े की सच्चाई पता लगी। माँ जी, पल्लवी को अगर समझाएंगे तो वो नहीं समझेगी, हमें उस बुढ़े की असलियत उसके सामने लानी होगी। उसके बाद उन्होंने झूठी शादी में जाने का बहाना बनाया। पल्लवी को अभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी पल्लवी के भाई ने उस बुढ़े की जेब में छिपा कैमरा उसे दिखाया। ये देखकर पल्लवी चौंक गई।
देखा, ये है इसकी असलियत पल्लवी। माँ बाप अगर हमें किसी चीज के लिए रोकते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही होता है, और जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो इस तरह के लोग हमारा फायदा उठाते हैं। अपनी भाभी की बातों को सुनकर पल्लवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने सभी से माफी मांगी। उस बुड्ढे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, आप लोग भी माँ बाप की बातों को सुने, नहीं तो कोई भी आपका गलत फायदा उठा सकता है।